Hello everyone. तो बच्चे in today's module we are going to continue with the problems, okay, which are जो कि आप ये कह सकते हो कि they are connected with your identities we are done at 10th level. जो हमने यहाँ पे 10th level पे identities को किया था, ये आपके पास वहाँ पे उनके साथ कंसर्न है. मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई वो बड़े बड़े जो फॉर्मूलाज अभी हमने यहाँ पे प्रीवियस कुछ डेज में किया उनमें से किसी को भी इंप्लीमेंट नहीं करना. आप लोगों को सिर्फ वो 3 आइडेंटिटीज जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करके जो है प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना है. बट लेट मी चेक ओके कि आपके पास इन प्रॉब्लम्स का लेवल क्या है, किस तरीके के प्रॉब्लम आप यहाँ पे आज करने जा रहे हैं. हम इसकी बात करके चलते हैं. समझिए यहाँ पे आपको यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम दी गई है बच्चे, इसको समझ के चलना. इफ cos पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, देन आपने प्रूव करना है बच्चे. यू नीड टू वेरीफाई कि जो cos पावर 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा साइन पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा है, दैट इज इक्वल टू 1. तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव बीन गिवन. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी मच क्लियरली. यहाँ पे मेरे को कोई भी वो बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो आपके कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल सम आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग. मेरे को कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए. मेरे पास हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्ट हो सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़े से आपको ट्रिक्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम जितने भी है ये आउट ऑफ द वे अनकन्वेंशनल है थोड़े से, जिनको आपको देखना पड़ेगा. लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मेरे को ये सम दिया गया फिलहाल के लिए, इफ आई टेक एलसीएम हियर व्हाट आई विल गेट, एलसीएम लेके क्या आएगा cos पावर 4 अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा इनटू sin पावर 4 अल्फा. जो एलसीएम आएगा उसको मैंने राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, तो नाउ डेट विल बिकम cos स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर बीटा. नाउ दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं बच्चे तो मेरे पास ये यहाँ पे बनता है. फाइन. अब एक काम करते हैं, आपने इसको चाहे तो प्योरली साइन में कन्वर्ट कर दो, चाहे प्योरली कोसाइन में. ये आपका वर्किंग लॉजिक है यहाँ पे. इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से चलना चाहते हो. या तो आप इसको प्योरली साइन में कन्वर्ट करिए या प्योरली आप यहाँ पे कोसाइन में. मान लीजिए मैं इसको प्योरली साइन में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं प्योरली साइन में कन्वर्ट करना है, अब ये cos पावर 4 अल्फा को आई कैन थिंक ऑफ राइटिंग लाइक cos स्क्वायर होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर? 1 माइनस साइन स्क्वायर. यहां पे साइन एज सच cos स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू यहां पे क्या आएगा साइन पावर 4 अल्फा. वंस अगेन cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू यहां पे क्या बन गया साइन स्क्वायर बीटा. नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहां पे आइडेंटिटी को लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इट विल लीड यू टू यहां पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इंटू यहां पे क्या आ गया साइन स्क्वायर बीटा. Okay, let me don't make any change here. एंड बच्चे फिलहाल के लिए मैं राइट हैंड पे भी कोई भी चेंज नहीं कर रहा. तो नाउ यू कैन चेक यू आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन प्योरली इन फॉर्म ऑफ साइन, बट इट डज नॉट एंड हियर. इसको अब हमने सोल्व करना है, चेक करना है कि सोल्व करके यहाँ पे बनेगा क्या. एंड फॉर डेट ऑब्वियसली आपको इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा, यू मल्टीप्लाई, देन यहां पे क्या आएगा साइन पावर 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, देन 2 टाइम्स यहां पे क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा. नाउ लेट यू मल्टीप्लाई टर्म्स हियर, यहां पे क्या आएगा साइन पावर 4 अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा साइन पावर 4 अल्फा. ऑन राइट हैंड व्हाट इज कंटेंट, लेट यू चेक. It is now sin स्क्वायर बीटा माइनस साइन पावर 4 बीटा. तो हमने इसको एक्सपेंड किया और तो कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्टी वाला टास्क आपके पास नहीं है. अब जब ये किया तो इट इज
क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो। वो कौन कौन से, उनको चेक करते हैं। साइन स्क्वायर बीटा, इट विल बी एलिमिनेटेड, एंड साइन पावर 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन पावर 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा से खत्म, कैंसल यहाँ पे। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे हो गया, अब ये साइन पावर 4 बीटा माइनस वाले को यहाँ पे लेके आओ, ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, प्लस। लुक, ये ऐसे पड़ा है, ये साइन पावर 4 बीटा को मैं लेफ्ट हैंड पे ले आया, यहाँ पे क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ डोंट यू थिंक दिस इज एन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हमने एक्सपेंड किया a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। तो अल्टीमेटली अगर ये इसका स्क्वायर यहाँ पे 0 है, तो मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा b क्या होगा, 0 टेकिंग रूट, और फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली मेक दिस थिंग हैपन हियर। तो यहां पे क्या गया, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या गया, साइन स्क्वायर बीटा, और अगर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो 1 विल गेट कैंसल। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से कि जो कोस स्क्वायर अल्फा है वो बचे कोस स्क्वायर बीटा के भी इक्वल है। एंड नाउ वंस यूर हैविंग बोथ ऑफ दीज इक्वलिटी विद यू, वी आर ऑल सेट टू गो देयर। अब यहां पे क्या है, आपको यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया गया दैट इज कोस पावर 4 बीटा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा साइन पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। लेट यू डू वन थिंग हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा, नाउ कोस स्क्वायर बीटा, and then what about the value of sine square alpha, sine square beta, and what it provides you, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर नीचे कैंसिलेशन, cos square beta plus sin square beta, and that is going to be your identity. तो ultimately you are going to get your answer equal 1 there. That is the way you will getting your value there. आपको यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा वैल्यू है बच्चे, पूरे का पूरा वैल्यू आपको यहाँ पे 1 के इक्वल मिल जाना है। ये काम करना है आपने यहाँ पे। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला काम है, कैन बी डन वेरी इजिली हियर, है ना। अब चलते हैं आगे। सेकेंड वन आपको दिया है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। आई नीड टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर रिलेशन हियर। वैसे इसको करने के मल्टीपल वेज हैं। ओके, सबसे आसान टेक्निक ये है कि डायरेक्ट लेफ्ट हैंड में वैल्यू फिल कर दो, राइट हैंड में वैल्यू फिल कर दो, दोनों के लिए एक कॉमन एक्सप्रेशन आ जाएगा एंड वी विल बी डन। लाइक मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ लेफ्ट हैंड में मेरे को वैल्यू फिल करनी है, अब लेफ्ट हैंड मेरे पास यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल पावर 2। व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ एम हियर, एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, एन का वैल्यू क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, आगे क्या है इसका होल स्क्वायर। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, है ना। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा अब मेरी बात समझो यहाँ पे, अब अगर मेरे को इसको यहाँ पे सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, नाउ दिस विल बी समथिंग लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, आगे क्या है माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो मतलब आइडेंटिटी तो इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, बट डोंट फॉरगेट टू चेंज द साइन देयर बिकॉज देयर इज नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो जब इसको सोल्व किया गया तो ये tan स्क्वायर साइन स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 to 4 टाइम tan थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे मतलब आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू गेट, से इट इज 1। I can treat this one to be 1 for the moment. Now coming across right hand, तो अगर मैं राइट हैंड की बात करता हूं तो यहां पे क्या है, m का वैल्यू क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा, n का वैल्यू क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा tan a प्लस बी ए माइनस बी
a square minus b square. Now what is your tan theta? Sin upon cos. Okay, तो यहाँ पे minus of sin square theta. From here sin square theta can be taken out. तो जैसे sin square theta कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 upon cos square theta minus 1. 1 upon cos square theta minus 1. Now what is 1 upon cos square theta? ये होता है secant square theta. And what is secant square theta minus 1? Tan square theta. And I hope now you're getting your answer here. तो आपको यहाँ पे जो है ये आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंगली मिल जाना है. That way you will be able to verify left hand equal to right hand. आपने ये काम बच्चे यहाँ पे करके चलना है. If we consider this particular problem here. Now I think such a problem you might have done at 10th level even. Okay, आपके पास आपने ये प्रॉब्लम शायद 10th लेवल पे भी पहले किया होगा. अब जो आपके पास आगे करते हैं हम यहाँ पे प्रॉब्लम, उसको देख के चलेगा. इंपॉर्टेंट वन, चेंजेस इन द प्रॉब्लम मे बी ऑन द हायर साइड बट आसान है, तो बी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग. सुनिएगा. ये बीन गिवन नाउ, सुनिए. इफ 2 टाइम tan square alpha, tan square beta, tan square gamma plus tan square alpha, tan square beta, tan square beta, tan square gamma, tan square gamma, tan square alpha equal to 1. तो आपने प्रूव करना है. देन प्रूव डेट sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 1. A very healthy value you have been given, and then a very small result you are going to end with. So what is the beauty of this particular expression? This is purely in form of tangent, and answer I require only in form of sine. है ना. तो ये बात चल रही है यहाँ पे. अगर मैं बात करूँ, अब सुनो, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम किस भी तरीके से यहाँ पे इस फॉर्मेट से अपने आप को उस फॉर्मेट में लेके आएंगे, साइन के फॉर्मेट में. अब फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे, पहले tan को कोट में लेके जाएंगे, कोट को कोसिकेंट में, एंड कोसिकेंट फाइनली साइन. दैट इज द चेन. नाउ यू हैव टू जनरेट. लुक व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. ये मेरे को एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है. मैं इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ यहां पर जो ये हर एक टर्म मेरे पास यहां पे पड़ी है, ठीक है. एक काम करते हैं, इसको द्वार से लिख ही लेते हैं. 2 tan square alpha, tan square beta, tan square gamma, tan square alpha into tan square beta, tan square beta into tan square gamma, tan square gamma into tan square alpha equal to 1. Do one thing, divide each of the term by tan square alpha, tan square beta, tan square gamma. यहाँ पे हर एक टर्म को बिगिनिंग में हम लोग ये जो प्रोडक्ट है के साथ डिवाइड कर रहे हैं. सेम थिंग हियर. And now continuing the same thing right here बच्चे. तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे जितने भी आपके पास यहाँ पे टर्म्स पड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, हर एक को हमने tan square alpha beta gamma के प्रोडक्ट के साथ क्या कर दिया, डिवाइड. तो you will be having a lot of cancellation, like this one will get cancelled, alpha and beta, beta and gamma, then alpha and gamma. And now you know what is the reciprocal. Okay, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 ही बचा है. What is 1.n cot square gamma, then cot square alpha, cot square beta, और वहां पे क्या आ गया, cot square alpha, cot square beta,
कोट स्क्वायर गामा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया tan कोट में कन्वर्ट हो गया। यही मैंने आपको कहा था ना कि पहले tan को क्या करेंगे, कोट में कन्वर्ट करेंगे, कोट में आ गया। अब चलेंगे आगे कोसेकेंट में। कोसेकेंट में कैसे जाएंगे, अब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। इफ यू रिमेंबर, लुक, व्हाट वाज योर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दैट वाज इक्वल टू 1। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट कोट स्क्वायर थीटा फ्रॉम हियर, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। दैट इज ऑल आई कैन सी हियर, मैं ये कह सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, देन फर्दर कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा -1, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा -1। सेम पैटर्न पे यहां पे चलेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा -1, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा -1, कोसेकेंट स्क्वायर गामा -1। तो दीज आर द कन्वर्जन्स मेड थ्रू आउट, आप चेक कर सकते हैं फिलहाल के लिए। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब मेरी बात को समझो। यहाँ पे ये -1 है ना, ये तो आपका खत्म ही हो गया, -1 माइनस ऑफ 2 विद 2। तो यहाँ पे क्या बचा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर बीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर गामा, ये तीनों अल्फा बीटा गामा -1 मल्टीप्लाई बोथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यहां पे क्या आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा इंटू 1, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा -1 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस विल बिकम +1 टाइम्स यहां पे क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर गामा -1। तो डेट इज द वैल्यू नाउ आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मुझे, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे फिलहाल के लिए बच गया। इवन देन इट इज नॉट ओवर येट। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा -1। नाउ लेट यू मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा, देखो, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा। तो ये मैंने कोसेकेंट स्क्वायर गामा से यहां पे मल्टीप्लाई किया। देन यहां पे आगे क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा। अब चलेंगे आगे, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा, देन प्लस आगे क्या आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा। ये तुमने कोसेकेंट स्क्वायर गामा के साथ 1 2 3 4 सभी जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब विद -1 यू हैव टू मल्टीप्लाई एवरी टर्म देयर। तो अगर -1 से आपने मल्टीप्लाई किया, नाउ व्हाट आई विल गेट, ये -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, देन ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर बीटा -1। तो दिस इज समथिंग वी आर नाउ गेटिंग हियर। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्रेशन को चेक करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का बच्चे लेआउट बन गया यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब हमने देखने की कुछ यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, देखते हैं, लेट वी सी टू इट। ये -1 और ये -1 यहाँ पे खत्म, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा विद कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, ये खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो बचेगा, सुनो, यहाँ पे जितने भी ये माइनस वाला टर्म्स है, दिस वन दिस वन दिस वन, आई एम शिफ्टिंग ऑन लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा। तो दिस कंप्लीट वैल्यू बिकम, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, राइट हैंड पे ये पड़ा है, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, कोसेकेंट स्क्वायर गामा। तो ये प्रॉपर्ली अब हमने पहले क्या किया, tan को कोट में, कोट को प्योरली कोसेकेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब ना एक काम करना, डिवाइड कर देना हर एक एक्सप्रेशन को, डिवाइडिंग एवरी सिंगल टर्म y कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा
इंटू कोसिकेंट स्क्वायर बीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर गामा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक टर्म को इससे डिवाइड करो। देखो जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा एंड गामा कट जाएंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर बीटा, यहाँ पे क्या आएगा बीटा गामा कैंसिल 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। देन यहाँ पे अल्फा एंड बीटा कैंसिल होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था ना वैसे ये टर्म के साथ डिवाइड करना। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा वाले टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर गामा। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये पूरे का पूरा कैंसिल होकर यहाँ पे क्या रहेगा 1, एंड नाउ व्हाट इज 1 अपॉन कोसिकेंट साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। वी आर डन। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली जो आएगी, ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बचे आप लोगों को 1 के इक्वल इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये काम आपने यहाँ पर जो है करके चलना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो इट इज अ बिट लेंथी बट इजी वन। ओके, डायरेक्ट एक कंसेप्चुअल सा प्रॉब्लम है जिसको आप हैंडलिंग कर सकते हैं। शायद एक प्रोसेस है बस जिसको अपने माइंड में रखिए, बाकी आप कभी भी इसको सॉल्व कर लें। ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुश्किल है इसको माइंड में रख पाना, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। देन जो आपके पास आगे आपको प्रॉब्लम दिया गया है, let we continue toward this particular problem here. You're given here if m square plus m1 square plus 2 times m into m1 into cos of theta equal to 1, n square n1 square 2 times n into n1 into cos of theta equal to 1 and mn plus m1 n1 plus mn1 plus n time m1 into cos of theta is equal to 0। तो आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है सुनिए। देन प्रूव डेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो दिस ऑल यू हैव बीन गिवन हियर। आपको यहाँ पर ये जो सब कुछ है ये आपको यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, दिस 3 थिंग्स, एंड देन आपको जो रिजल्ट चाहिए बहुत ही छोटा सा। ओके, ये ट्रिकी प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए। इसको आपको देख के चलना है प्रॉपरली से 1 2 से 3। एक काम करते हैं, पहले वाले इक्वेशन का सिलेक्शन करते हैं। सुनिएगा यहाँ पे पहले वाला इक्वेशन यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर 2m टाइम m1 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। मैं एक काम करता हूँ बच्चे, यहाँ पे सुनिएगा। मैंने यहाँ पर सपोज m स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया और m स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो विल इट जनरेट एनी डिफरेंसेस हेयर? पहली बात तो ये है कि क्या यहां से आपको लगता है कि कोई डिफरेंस जनरेट होगा? कुछ खास नहीं है ना, लेकिन हाँ इससे फर्क क्या हुआ सुनो। अगर मैं अब आपको कहता हूं एक तो ये उठा लो, एक यहां पे ये और एक यहां पे ये, डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी और नॉट? ये तीनों मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, m1 प्लस m टाइम कोस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग हियर, लाइक व्हाट डज दिस बिकम a स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम m इंटू m1 टाइम्स कोस ऑफ थीटा एंड मोर ओवर द टर्म्स विच विद विच यू लेफ्ट। ओके, वहां पे भी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। चेक करो यहाँ पे इनमें से कुछ कॉमन आता है, कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम देयर? m स्क्वायर, तो जैसे ही m स्क्वायर कॉमन लेके चलेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो व्हाट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो दैट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, जो m1 प्लस m कोस थीटा का होल स्क्वायर है वो यहाँ पे 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के कहला रहा है फॉर द मोमेंट। दिस इज वन ऑफ द रिलेशन आई हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1।
इसको रखते हैं ऐसे ही फिलहाल के लिए, ठीक है, फिर देखते हैं आगे हमने क्या करना है। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग फर्दर। अब यही ट्रीटमेंट है यहाँ पे सेम। अब देखो यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है, n स्क्वायर n1 स्क्वायर 2 टाइम n इंटू n1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1। लेट यू थिंक लाइक आई एम अगेन एडिंग यहाँ पे n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एडिट subtracted in this whole expression। ये ऐसे था एडिट सब्ट्रैक्टेड 2 टाइम n इंटू n1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स 1। एवरीथिंग इज लाइंग इन इट्स ऑर्डर, कोई चेंज नहीं किया गया, यू कैन चेक। अब यहां पे क्या होगा, लुक 1 2 3 दिस ऑल विल कॉन्स्टिट्यूट n1 प्लस n cos थीटा होल स्क्वायर। n स्क्वायर कैन बी टेकन आउट, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, is equal to 1। we are reaching up to here, or what I can say n1 plus n टाइम cos थीटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, डिटो सेम एज वी डन प्रीवियसली। ये दो एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सपोज आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम व्हाट आई विल गेट, m1 प्लस m टाइम cos ऑफ थीटा इंटू n1 प्लस n टाइम्स cos ऑफ थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी, तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाइंग ए एंड बी, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई एम रीचिंग हियर। तो जब आपने ये काम किया, सुनो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी सी टू इट, वेट, व्हाट डज दिस बिकम, m1 n1 देन m1 इंटू n इंटू cos ऑफ थीटा, देन यहाँ पे टर्न m इंटू n1 इंटू cos ऑफ थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया mn cos स्क्वायर थीटा, इस पूरे का क्या गया होल स्क्वायर। तो m1 n1 m1 इंटू n इंटू cos ऑफ थीटा, m इंटू n1 इंटू cos ऑफ थीटा, m इंटू n इंटू cos स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, उनको भी आप उसमें मल्टीप्लाई करती हैं। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, सी टू इट 1, पहले 1 के साथ यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इन दोनों को, तो माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा। आई एम रीचिंग अप टू हियर, दिस इज समथिंग आई डू हैव। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, आंसर क्या चाहिए, मेरे पास कुछ और ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैंने थर्ड को कहीं पे यूज ही नहीं किया है ना, थर्ड को हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया। देखो अभी यहाँ पे इसको चेक करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू कैसे यूज हो सकती है। डू यू हैव वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहां से वैल्यू को निकालूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 n1, m n1 cos ऑफ थीटा, n m1 cos ऑफ थीटा, ये तीनों टर्म्स वही नहीं है, ये जो है आपके पास ये, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस mn के इक्वल आएगी। अगर मैं थर्ड से चेक करता हूं, फ्रॉम 3 यू कैन चेक, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा माइनस mn, तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर, तो ये क्या है माइनस mn, यहां पे कोई भी चेंज नहीं है, उसको रखो ऐसे ही, वी आर ओके विद द एक्सप्रेशन वट एवर वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट। तो इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर वैल्यू माइनस mn फ्रॉम द थर्ड वन। हमने थर्ड इक्वेशन का यहाँ पे हेल्प लिया, ओके। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा माइनस ऑफ mn, एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू आई एम सब्स्टिट्यूटिंग राइट हियर, यहाँ पे माइनस ऑफ mn आ गया। नाउ कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन, सपोज मैं यहाँ पे माइनस mn को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे तो फिलहाल कोई चेंज करना ही नहीं आपने, टू बी केप्ट एज सच। नाउ यू डन, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस mn का होल स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर,
1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन पावर 4. And now ultimately you will find a few of terms getting cancelled, and that is m power 2 n power 2 sine power 4 theta. We can cancel on both ends. So what I'm left with, you can make shifting on left hand. तो ये माइनस वाले आपके पास यहाँ पे प्लस बन जाएंगे. Undoubtedly sin square theta can be taken as a common term. You will be getting 1 upon m square plus n square, or if taken reciprocal you will be left with m power 2 plus n power 2 is equal to cosecant square theta, the final result we wanted to have. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे m पावर 2 प्लस n पावर 2 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल मिल जाना है. तो ये आपने काम करके चलना बच्चे. यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन, गुड वन, ओके, एंड अ बिट कंसेप्चुअल, क्योंकि ये बातें एकदम से नहीं माइंड में क्लिक करने वाली कि आपने यहाँ पे इसको ऐड करके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एंड देन आपने इनको मल्टीप्लाई करके बाद में वो जो थर्ड आपके पास इक्वलिटी है उसको यूजर्स में लेके चलना है. तो इसमें एक ही बात है, आप लोग जितना रिटर्न में प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया है. ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनेज द थिंग्स. ओके, अगर मैं कहूँ ऑन द स्पॉट, अगर आपके पास वहाँ पे कोई इस तरीके का पेपर आता है तो तभी पॉसिबल है बच्चे, अगर आपने पहले करके रखा हो इन सब प्रॉब्लम्स को. नाउ आगे चलते हैं. इसी लेवल को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारे पास अगला प्रॉब्लम है, अगेन अ गुड वन, एंड फिर कुछ एक चेंजेस हैं जिनको कि आपने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है. या गिवन हियर, लेट वी चेक इफ साइन पावर 10 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा 15 टाइम कोस पावर 4 theta equal to 6. You have to find the value of 27 times cosecant power 6 theta 8 times secant power 6 theta. काफी हेल्दी सा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और जो वैल्यू निकालने वो भी कम हेल्दी नहीं है. तो देखते हैं इसको. ये आपको यहां पे दिया गया 10 टाइम साइन पावर 4 थीटा प्लस 15 टाइम कोस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6. देखिए वी कैन डू वन थिंग हियर. यहां पे साइन एंड कोसाइन में इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं. तो वो जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे किस तरीके का जो फंक्शन है वो जनरेट करना चाहते हैं. पहली बात तो देखिए, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो चाहे तो इसको प्योरली साइन को साइन में रख लो, वो आपकी चॉइस है. चाहे आप इसको tan में कन्वर्ट कर लो. इसको करने के 3 तरीके हैं. या तो इसको प्योरली साइन में कन्वर्ट कर दें, या प्योरली tan z में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप इसको tan में ले आओ. आंसर आपको हर जगह से मिलेगा. मान लीजिए मैं इसको प्योरली साइन में कन्वर्ट करना है, वो लेंदी आएगा. देखते हैं चलो. कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू 6. देखते हैं. बट ये डायरेक्ट है. जो अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पे कन्वर्जन ज्यादा, तो आई डोंट वांट टू मेक यूज ऑफ दोस कन्वर्जन. आप कहेंगे कि फिर वहां पे ये लर्निंग ओरिएंटेड हो जाएगा. यहाँ पे डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, हम इसको प्योरली साइन में कन्वर्ट करके चलते हैं. तो ये भी कोई बहुत ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि लेंदी जाएगा, हो जाएगा आपका काम. ये देखो यहाँ पे 10 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा, यहाँ पे 15, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कहता है कोस स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा? कोस पावर 4 ही बनेगा. तो डेट इज हाउ थिंग्स हैव बीन डन हियर. अब जब आपने ये काम किया, एक काम करो आप यहाँ पे, आप इसे सॉल्व करो. ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू क्या गया? 6 आ गया. फाइन. नाउ लेट मी डू वन थिंग बच्चे. आप यहाँ पे एक काम करो, ये ना साइन पावर 4 बड़े बल्कि टर्म, बड़े हेल्दी से टर्म्स आ रहे हैं. हम साइन स्क्वायर थीटा को ना यहाँ पे y मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा. बार बार वो बड़े टर्म लिखने पड़ेंगे आपके पास. यहाँ पे क्या आएगा? देखो 10 टाइम वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा y है तो अकॉर्डिंगली साइन पावर 4 थीटा विल बिकम वाई स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? आई एम रिप्लेसिंग y हियर. देन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं. 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? वाई स्क्वायर
minus of 2y equal to 6. So like a quadratic we are going to get. It is something like a quadratic here. Let it be simplified further. यहाँ पे क्या आएगा 10y power 2 15y square minus 30y is equal to 6 here. तो अगर आपने इसको सोल्व किया 15 and 10 25 minus 30y, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 15 minus 6, यहाँ पे क्या आएगा 9, ये आ गया. और अगर आप इसको चेक करते हैं तो डेट इज नथिंग बट 5y minus 3 होल स्क्वायर. आप चेक कर सकते हैं बच्चे, डेट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab. तो अगर इसका स्क्वायर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 टाइम y minus 3 भी क्या होगा 0 होगा. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 3/5. एंड व्हाट वाज योर y देयर sin स्क्वायर थीटा. अब निकालते रहो जो वैल्यू निकालनी है बैठ के. अगर sin स्क्वायर थीटा ये है तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा. पहले तो यही बात कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया. पावर 6 निकालने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, है ना. पावर 6 का मतलब यहाँ पे क्या इसका क्यूब कर दो, क्यूब करेंगे यू विल गेट द वैल्यू देयर. अच्छा अब अगर मेरे को सेकेंड निकालना है, अब साइन स्क्वायर क्या था 1 माइनस कोस स्क्वायर. तो अकॉर्डिंगली कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2/5. और जैसे आपको कोस स्क्वायर मिलेगा तो यहां से सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आएगी. ओके बिलीव मी इट इज मच इजियर एज कंपेयर टू कि अगर आप इसको 10 में कन्वर्ट करते. डोंट डू डेट. ओके आपकी बुक्स में इसको 10 में कन्वर्ट करके दिया गया है तो डोंट डू डेट. आप इसको प्योरली साइन या कोसाइन में कन्वर्ट करिए. अगर मैं यहाँ पे प्योरली कोसाइन में कन्वर्ट करूंगा तब भी मेरे पास एक इजी वाला क्वाड्रेटिक बनेगा बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और वहां से आपको ऐसा कुछ मिल जाना है. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई. अगर कोई बंदा वैसे 10 के साथ ट्राई करना चाहता है तो मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ. आपको वहां पे ऊपर दोनों तरफ यहाँ पे cos पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. You have to divide by cos power 4 theta on both ends to make that thing happen there. तभी आपके पास वहाँ पे उस तरीके का जो वैल्यू है आपको वहाँ पे मिल पाएगा. फाइन. नाउ जब आपका ये काम बच्चे फिनिश हो गया, अब चलते हैं आगे. आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट वी टेक ऑन टू दैट प्रॉब्लम हियर. सुनिए बड़े आराम से. आपको दिया गया है इफ साइन पावर 4 थीटा अपॉन a प्लस कोस पावर 4 थीटा अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b, then prove that sin power 8 times sin power 8 theta upon a cube cos power 8 theta upon b cube is equal to 1 upon a plus b whole cube. So this is something we have been given here. Does not look very nice, you can check. हाँ चलिए देखते हैं इसको. अब अगर इसको सोल्व करना है 10 में रहने दो, 10 में कन्वर्ट करोगे फिर वहाँ पे ले दिया जाएगा क्योंकि प्रीवियस सम के जैसा ही है ये. तो कोशिश करेंगे हम इसको यहाँ पे ऐसे ही साइन को साइन में चलाएंगे. तो एक काम करते हैं फिलहाल के लिए. देखें जो मेरे को गिवन एक्सप्रेशन है, इज इट पॉसिबल कि मैं ये गिवन एक्सप्रेशन को कुछ बच्चे इस फॉर्मेट में लिखूँ. मैं a प्लस बी को लेफ्ट हैंड पे लेके जा रहा हूँ. तो अगर मैं a प्लस बी को लेफ्ट हैंड पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा साइन पावर 4 थीटा अपॉन a कोस पावर 4 थीटा अपॉन b इक्वल टू 1. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने a प्लस बी को यहाँ पे फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट किया और तो कुछ भी नहीं किया. अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं यहाँ पे ना इनको मल्टीप्लाई करते हैं. फाइन, इट विल बी डन. अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा. सुनिए यहाँ पे यू मल्टीप्लाई बाय a, देन यू मल्टीप्लाई बाय a हियर a अपॉन b cos पावर 4 थीटा, देन इट विल बी टर्न ऑफ. अब यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन a टाइम्स साइन पावर 4 थीटा, b एंड b कैंसल, यहाँ पे cos पावर 4 थीटा. आई एम डूइंग वन थिंग हियर. I'm going to do one thing here. In place of that one, I'm writing sin square theta plus cos square theta. And moreover, यहीं पे नहीं रुका मैं, बल्कि यहाँ पे आगे इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है.
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर भी किया तब भी यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। बट वाई दिस हैज बीन डन, इसका कारण ये है क्योंकि मैं यहाँ पे साइन पावर 4 थीटा और एक कोस पावर 4 थीटा को यहाँ पे खत्म कर दूंगा जब मैंने वहाँ पे आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट किया तो डेट इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। अब देखो यहाँ पे नाउ ये यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, कीप इट एज सच, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोस पावर 4 थीटा, ये क्या बनेगा, साइन पावर 4 थीटा कोस पावर 4 थीटा, आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी को आपने इंट्रोड्यूस किया तो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू एंड विद। एंड नाउ लेट यू चेक इफ यू कैन मेक कैंसिलेशन एनीवेयर, साइन पावर 4 थीटा एंड कोस पावर 4 थीटा, दिस विल गेट कैंसिल हियर। ये आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और जब मेरे पास बच्चे ये काम हो गया यहाँ पे, अच्छा अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चलूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, ये ए एंड बी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या बनेंगे 2ab साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया। ये कर लो आप फिलहाल के लिए, यहाँ पे एलसीएम या ए बी, तो ये a इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर, जो नीचे ए बी आएगा वो मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड पे लेके आऊंगा, ये एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे। एंड नाउ डोंट यू थिंक दिस इज आइडेंटिटी ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, इज नॉट दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? लुक, इसका स्क्वायर ये पड़ा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर पड़ा है, 2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स a इंटू बी इंटू कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, वी आर रीचिंग देयर। और अगर मैं अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चला दोनों तरफ, तो a cos स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, a cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। तो डेट मीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा फ्रॉम हियर, a अपॉन b, a अपॉन b। बट मेरे को ये चाहिए क्या, यहाँ पे नहीं चाहिए। एक काम करो, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, साइन पावर 8 कोस पावर 8, इसको तो यहाँ पे लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक काम करो, आप यहीं से साइन कोस को निकाल के देखो, ये देखो a cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या दिया है, b sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। सपोज मैं यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, प्रॉपर्ली cos स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे a cos स्क्वायर थीटा b इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दो, मतलब प्योरली पहले कोसाइन में लेके चलो। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, a cos स्क्वायर थीटा b माइनस b cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया b। ये देखो मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे a, ये माइनस वाला यहाँ पे आके प्लस बन गया, तो a प्लस बी टाइम cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू b। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन a प्लस बी। तो व्हाट वी आर डन, हमने यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लिया, तो जो cos स्क्वायर की वैल्यू वो मेरे पास यहाँ पे क्या रही है, b अपॉन a प्लस बी। दैट इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये मेरे पास पहला काम हो गया। अब एक काम करो, सेम पैटर्न पे अगर मेरे को साइन स्क्वायर चाहिए होता तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर को कन्वर्ट करता, cos स्क्वायर को कन्वर्ट करके क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, a इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस बी टाइम साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे क्या करो, ये माइनस a साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड पे लेके आएंगे, प्लस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी a अपॉन a प्लस बी। ये आ गया। तो अगर आपको cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर पता लगे, अब यहाँ पे इसकी पावर 4 क्या बनेगी, चेक करो यहाँ पे। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये देखो अब यहाँ पे cos पावर 4, अगर मैं यहाँ पे पावर 4 दोनों तरफ रेज किया तो ये क्या आएगा b पावर 4 अपॉन a प्लस बी पावर 4। और सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे पावर 4 रेज किया, क्योंकि मैं यहाँ पे ये वैल्यू को निकाल रहा हूँ, साइन पावर 8 कोस पावर 8, तो ये क्या आएगा a पावर 4 अपॉन a प्लस बी होल पावर 4। एंड नाउ फिल दिस वैल्यू राइट हियर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे, यहाँ पे क्या 1 अपॉन a क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पावर 8 थीटा, a पावर 4 अपॉन a प्लस b पावर 4। यहाँ पे क्या 1 अपॉन b क्यूब। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस पावर 8 थीटा, ये यहाँ पे क्या b पावर 4 अपॉन a प्लस b पावर 4। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये कैंसल a अपॉन a प्लस b पावर 4, ये कैंसल b अपॉन a प्लस b पावर 4। आप एलसीएम लेके चलेंगे, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी, तो वो एक a प्लस बी, नीचे वाले यहाँ पे a प्लस बी पावर 4 है, तो कैंसिल होके आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, a प्लस बी होल क्यूब।
ऊपर सिंगल ए प्लस बी आएगा, वो नीचे एक ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू इक्वल टू 1/a+b होल क्यूब। डेट इज द वे यू विल बी फाइंडिंग योर वैल्यू। ओके, तो ये काम बच्चे आपने यहाँ पे करके चलना है। डेट इज द वर्किंग कंसेप्ट। अगर हम यहाँ पे लॉजिकली इस प्रॉब्लम की बात करके चलते हैं तो देन जो हमारे पास यहाँ पे आगे है, आगे प्रॉब्लम की तरफ बच्चे चलते हैं, सुनते हैं यहाँ पे इसमें हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। लेट वी चेक। तो ऑल दीज हैव बीन टिपिकल वन। ओके, कहीं ना कहीं पे बाकी जो आपको यहाँ पे 11th का ट्रिग्नोमेट्री का बिगनिंग है ना, उसमें 10th लेवल के प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, तो मैं उनको तो कंसिडर किया नहीं है, मैंने उन प्रॉब्लम्स को उठाया है वेयर यू मे फेस प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आई। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इफ ax अपॉन cos ऑफ थीटा प्लस by अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a² माइनस b², ये दिया गया है। एंड ax इंटू साइन थीटा अपॉन cos² थीटा, ये आपको यहाँ पे दिया गया है by इंटू cos ऑफ थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देन आप लोगों ने प्रूव करना है, लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, देन प्रूव दैट यू हैव टू वेरीफाई कि जो आपके पास यहाँ पे ax पावर 2/3 by पावर 2/3 इक्वल टू a² माइनस b² पावर यहाँ पे क्या है 2/3। तो डेट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर, ये आपको यहाँ पे बच्चे दिया गया है। अगेन इसको भी आपको थोड़ा सा एक अलग ही अप्रोच के साथ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो ये एक्सप्रेशन दिया है, अगर मैं किसी भी तरीके से cos ऑफ थीटा और साइन थीटा की कुछ वैल्यूज को निकाल के फिल करके देखूं तो ये ऐसा कुछ बन सकता है, क्योंकि राइट हैंड में वहां पे पहले से क्या है a² माइनस b², तो यहाँ पे भी a² माइनस b² आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे इस बात पे डिपेंडेंट है कि कैन वी गेट सम वैल्यू ऑफ cos ऑफ थीटा एंड साइन थीटा विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन लीड्स यू टू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, ये आपके पास वहां पे रिजल्ट बन जाए। It is entirely dependent upon getting cosine and sine value, and then in order to get that sine and cosine value, this is something you can make use of. हम definitely इसको consider कर सकते हैं, लेकिन अब इसको consider कैसे करें? I need to get sin theta and cos of theta from here. Let me check. देखिए जो आपको यहाँ पे expression दिया गया है, you are given ax into sin theta upon cos square theta is equal to by into cos of theta upon sin square theta. If I multiply both of them, तो यहाँ पे ax into sin cube theta is equal to by into cos of cube theta. That is something I'm getting here. Or what I can say? I can say ax upon cos cube theta is equal to by upon यहाँ पे क्या आ गया sin cube theta. शिफ्टिंग कर दी, ठीक है। तो जब ये काम आपका हुआ, अब एक काम करते हैं, आई नीड टू गेट साइन थीटा एंड cos ऑफ थीटा वैल्यू हियर। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा और cos ऑफ थीटा की वैल्यू को यहाँ पर निकालना चाहता हूं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अगर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए क्यूब रूट लेके चलूं तो मेरे पास क्या होगा? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट लेकर चलने के बाद ये देखो, क्योंकि क्यूब खत्म करना है मेरे को, तभी मेरे को यहाँ पे cos ऑफ थीटा मिलेगा। यहाँ पे 3 and 3 they will get cancel, only then I'll be getting cos of theta sin of theta। तो हम इस तरीके से यहाँ पे काम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा by अपॉन यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या किया हमने क्यूब रूट ले लिया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? ये यहाँ पे क्या आएगा ax पावर 1/3 अपॉन cos ऑफ थीटा
बी वाई पावर 1/3 अपॉन साइन थीटा। ओके, और अगर मैं यहां पे इसका फर्दर रेसिप्रोकल भी लेके चलूं तो यहां पे क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा अपॉन ए एक्स पावर 1/3 साइन थीटा अपॉन बी वाई पावर 1/3। बट इट इज नॉट समथिंग हैपनिंग इन आंसर, क्योंकि आंसर में यहाँ पे क्या रहा है, ए एक्स पावर क्या रहा है यहाँ पे 2/3 आ रहा है एंड बी वाई पावर क्या रहा है 2/3। तो मतलब मेरे को अभी यहाँ पे स्कोरिंग भी करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्कोरिंग किया तो कम से कम यहाँ पे पावर 2/3 तो बन जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्कोरिंग किया दोनों तरफ तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा ए एक्स पावर 2/3 एंड देन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पे क्या आएगा बी वाई पावर 2/3। ये मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अब ना रेशियोज का एक बहुत ही आपके पास सही सा रिजल्ट है, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ये आपके पास यहाँ पे इसके इक्वल होगा। देखना यहाँ पे कैसे, देखो 1.23 4.8 के इक्वल है, इज नॉट, चेक करो क्या 1.2 4.8 के इक्वल है। तो अगर 1.2 4.8 के इक्वल है तो व्हाट अबाउट इन दोनों का सम अपॉन ये भी 1/2 है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, तो आई थिंक आई कैन मेक यूज ऑफ दैट कंसेप्ट राइट हियर। तो अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया तो व्हाट आई विल गेट, लेट वी चेक। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का सम नीचे ए एक्स पावर 2/3 बी वाई पावर 2/3 एंड व्हाट इज डेट इक्वल टू 1। तो मतलब यहां पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स पावर 2/3 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया बच्चे, बी वाई पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये यहां पे क्या बनेगा, ए एक्स पावर 2/3 प्लस बी वाई पावर 2/3। ये आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा फ्रॉम हियर, यहां पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को इक्वेट कर दो ना, तो ये क्या आएगा, ए एक्स पावर 2/3 अपॉन ए एक्स पावर 2/3 प्लस बी वाई पावर 2/3। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, वी रीच अप टू हियर, ठीक है, यहां तक पहुंचे। एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको यहां पे शिफ्ट करिए, तो ये क्या बन जाएगा यहां पे बी वाई पावर 2/3 अपॉन यहां पे क्या आएगा ए एक्स पावर 2/3 प्लस बी वाई पावर 2/3। तो इनकेस अगर मैं यहां पे रूट भी लेके चलना चाहता हूं, देखें रूट लेके यहां पे क्या आएगा, क्योंकि मेरे को तो यहां पे कोस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो उसके लिए हम यहां पे काम करके चल रहे हैं। तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जब मैंने यहां पे रूट लिया इसका रूट, ठीक है, तो ये यहां पे क्या बनेगा, व्हाट डू यू थिंक, इसका रूट अगर आप लेके चलोगे ए एक्स पावर 2/3 है, इसका रूट लिया तो ये क्या आएगा, ए एक्स पावर 1/3। कारण क्या है, ये 2 1/2 से क्या हो गया कैंसिल, स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर पावर 1/3। तो ये मेरे पास यहाँ पे रूट ऐसे चल रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पे ओनली ए एक्स पावर यहाँ पे क्या रहेगा 1/3 फिलहाल के लिए, अपॉन यहां पे इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, रूट आ जाएगा। तो आई टेकन रूट ऑन बोथ साइड्स, ये देखो यहां पे, एंड सेम पैटर्न पे अगर मैं यहां पे रूट लेके चला तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे बी वाई पावर 1/3 अपॉन बच्चे नीचे रूट आ गया जी, यहां पे ये देखो वी आर रीचिंग अप टू हियर, ये मेरे पास यहां पे रूट आ गया फिलहाल के लिए, दैट इज ऑल आई कैन से। अब नाउ इट इज टाइम टू फिल द वैल्यूज राइट देयर। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, क्या आपके पास वो आंसर बनता भी है कि नहीं जो मैं वहां पे चाहिए। आई नीड टू हैव दिस आंसर विद मी, फाइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अब ये पूरे का पूरा जो पहले मैं वैल्यू फिल कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, ए एक्स अपॉन कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू ये पड़ी है यहाँ पे क्या है, ए एक्स पावर 1/3 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, रूट ऑफ ये यहां पे क्या बनेगा, ए एक्स पावर 2/3 प्लस बी वाई पावर 2/3
प्लीज वेट। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, अब हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। लेट वी फिल द वैल्यूज नाउ, वेट अ सेकेंड। इन वैल्यूज को हम लोगों ने अब जहां पे फिल करना है पहले उसको देखते हैं। सुनो, अगर आप यहां पर वैल्यू को फिल करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे वैल्यू फिल करें, ax अपॉन cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये आ गया, प्लस आगे क्या आएगा by अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये पड़ी है, by पावर 1/3 अपॉन ये पूरे का पूरा टर्म यहां पे आ गया, ax पावर 2/3 प्लस by पावर 2/3 इक्वल टू क्या पड़ा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रखो वहीं पे। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या बन जाएगा, लिसन, यहां पे ax पावर क्या है 1 है, यहां पे क्या 1/3, तो जब आप डिवाइड करें पावर सब्ट्रैक्ट तो यहां पे क्या आएगा ax पावर 2/3। सेम पैटर्न में यहां पे क्या आएगा by पावर 2/3, ये आ गया। और ये जो है ये पूरे का पूरा टर्म ये ऊपर चला जाएगा तो ये रूट में आएगा, रूट में यहां पे क्या आएगा ax पावर 2/3 प्लस by पावर 2/3। तो मैंने उसको कॉमन निकाल दिया एक तरीके से। मेरी बात को समझो, यहां पे जो मैं बोल के चल रहा हूं, आप इसका रेसिप्रोकल लेके चलेंगे, ये टर्म ऊपर चला गया, ये टर्म ऊपर चला गया और उसको कॉमन निकालो क्योंकि दोनों जगह पे सेम है। बचा क्या, यहां पे ये और ये बच गया, तो ax अपॉन ax पावर 1/3 ये आएगा, by अपॉन by पावर 1/3 ये आएगा। अब सोचो जो एक्सप्रेशन ये है वही यहां पे ये है, ओके। ये पूरे का पूरा वैल्यू मेरे पास यहां पे किसके इक्वल पड़ा है, ये पूरा वैल्यू मेरे पास अब यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है अगर देखा जाए तो। नाउ ये डन। अब सुनो यहां पे ये देखो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आर दे सेम और नॉट, यस। फर्क क्या है, यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर क्या 1/2, तो 1 में 1/2 ऐड किया तो यहां पे क्या आएगा 3/2, तो मतलब यहां पे क्या आ गया ax पावर 2/3 by पावर 2/3, इस होल का पावर ऑफ क्या आएगा, देखो ये पावर 1 है, यहाँ पे इसका मतलब रूट, तो 1 में 1/2 क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें पावर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे पावर क्या आएगा 3/2 इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम हियर, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी ax पावर 2/3 प्लस by पावर 2/3, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे पावर 3/2 है ये वहां पे जाके क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। ये पावर जो आपके पास 3/2 है वो वहां पे जाके क्या बनेगा 2/3, एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू वेरीफाई। तो दिस इज फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अ बिट ट्रिकी, टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे आपको फोकस करके चलना है, बट देन एट 11th लेवल आई थिंक यू कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स ओके विद ईज। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी बच्चे नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, आप इसको कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर जो हम आगे बात करने जा रहे हैं उसको चेक करते हैं। बड़े आराम से समझ के चलना, बस थोड़ा सा काम ये आपका रहता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम्स और, बट देन दीज आर नॉट गोइंग टू बी एज लेंथी एज वी आर डन राइट नाउ कंपैरेटिवली। अब ये प्रॉब्लम आपके आसान लेवल के हैं। तो एक ना कंसेप्ट आता है आपके पास कि एलिमिनेशन करना होता है आपने कुछ एक पर्टिकुलर एंगल को, या कोई एक पर्टिकुलर आपको टर्म दी जाएगी, उसको कहा जाएगा कि आप इसको बच्चे एलिमिनेट करिए। दो इक्वेशन आपको दी होती है वहां पे, प्लीज वेट एंड वॉच। तो अब हमने यहाँ पे जो काम करना है उसको देख के चलते हैं। ओके, तो सुनिएगा यहाँ पे, अब मैं जो बोल के चल रहा हूं बच्चे आपको, लुक सपोज मैंने आप लोगों को यहां पे कहा एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशंस, तो आपको इक्वेशन दे रखी, पहला इक्वेशन दिया है x इक्वल टू एच प्लस ए कोस थीटा, सेकेंड दिया y इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। हमने इनमें से थीटा को एलिमिनेट करना है।
तो थीटा को एलिमिनेट करने का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, आप एक काम करो, पहले आप यहाँ पे कोस ऑफ थीटा की वैल्यू को निकाल लो। तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एच अपॉन ए, एंड साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, y माइनस के अपॉन बी। नाउ डू यू हैव एनी आइडेंटिटी विच कनेक्ट बोथ ऑफ देम? आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, y माइनस के अपॉन बी होल स्क्वायर, x माइनस एच अपॉन ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा आपका एलिमिनेट हो गया। दिस इज ऑल यू नीड टू डू। तो थीटा एलिमिनेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, यू हैव टू जनरेट एन एक्सप्रेशन विच इज फ्री फ्रॉम थीटा, जहां पे थीटा है ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू नीड टू वर्कआउट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं, आपको यहाँ पे दिया गया x इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, y इक्वल टू बी tan थीटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन ए, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन बी। अगला काम क्या करेंगे, अब दोनों में आइडेंटिटी आपको पता है, तो बस आइडेंटिटी को यूज करेंगे एज सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन एंटायरली फ्री फ्रॉम थीटा। ये थीटा से बिल्कुल ही फ्री है। फाइन, देन आपको यहाँ पे जैसे ये दिया जाता है x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, से आपको ये दिया गया। नाउ आई वांट टू एलिमिनेट थीटा हियर। तो अगर आप यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हो, नाउ यू हैव टू मेक यूजेस ऑफ वट एवर यू आर गिवन हियर। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं, यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी अप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या आएगा, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। दैट इज व्हाट आई विल गेट फ्रॉम पार्ट 1। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2ab साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। तो स्क्वायरिंग 1 and 2 दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, यू कैन चेक। हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लग गया आपके पास। अब जब ये काम किया, दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया, दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब जब दोनों को आपने ऐड किया, लुक इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम पैटर्न पे मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, बी स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑन द होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो चेक करो यहाँ पे कि क्या थीटा आपका एलिमिनेट हो चुका है। यस, इट इज डन। ये आपका यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है बच्चे। देन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको ये दिया जा सकता है सेकेंड ए प्लस tan a इक्वल टू m, सेकेंड ए माइनस tan a इक्वल टू n। आपको पता है कि सेकेंड और tan में आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ सेकेंड ए प्लस tan a इक्वल टू m, सेकेंड ए माइनस tan a इक्वल टू n, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट काम ही खत्म हो गया। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकेंड ए प्लस tan a इंटू सेकेंड ए माइनस tan a, ये यहाँ पे क्या आएगा, m इंटू n। वट इज a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास वैल्यू क्या होती है, 1। तो m इंटू एन यहाँ पे क्या आएगा, 1 के कल, दैट इज एन एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम एंगल a। यहाँ पे आपने एलिमिनेट करना था a को, आपको यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए कहा गया था a को। ओके, देन आगे आपके पास है, फिर आपने यहाँ पे a को एलिमिनेट करना है। यू आर गिवन नाउ p इंटू सेकेंड ए प्लस q इंटू tan a इक्वल टू x, देन p इंटू tan a प्लस q इंटू सेकेंड a इक्वल टू y। तो ना आपको यहाँ पे बेसिकली दो इक्वेशन दे दिए, एक तो ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक आपके पास, यहाँ पे इसको दोबारा से कंसिडर करते हैं, p सेकेंड a प्लस q tan a। एक तो आपको ये यहाँ पे x दे रखा है, एंड देन p tan a प्लस q सेकेंड a, ये आपको यहाँ पे y दिया हुआ है। आपने पता क्या करना है, देखो आपने यहाँ पे फिर से a को एलिमिनेट करना है। अब a के एलिमिनेशन के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसमें पहली बार तो आप यहाँ पे इसमें tan की वैल्यू को निकालो। अगर मैं tan की वैल्यू को निकालना है, तो tan की वैल्यू को निकालने के लिए सेकेंड को एलिमिनेट करो अकॉर्डिंग द कोएफिशिएंट मेथड।
अगर मैं सेकंड को एलिमिनेट करना है, अब सेकंड का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है p, तो मल्टीप्लाई हियर बाय p, यहाँ पे सेकंड का कोएफिशिएंट क्या है q, तो यहाँ पे q से मल्टीप्लाई कर दो रिवर्स साइड पे, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा p इंटू क्यू इंटू सेकेंड a, यहाँ पे q स्क्वायर 10a इज इक्वल टू x इंटू क्यू। नाउ लेट यू मल्टीप्लाई हियर p स्क्वायर इंटू 10a, p इंटू क्यू इंटू सेकेंड ऑफ a इज इक्वल टू p इंटू y। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस, ये साइन चेंज, ये पी क्यू इंटू सेकेंड ए खत्म, यहाँ पे माइनस साइन, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है 10a, तो अगर मैंने 10a को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा q पावर 2 माइनस p पावर 2, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई x इंटू क्यू माइनस p इंटू वाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a फ्रॉम हियर, 10a की वैल्यू क्या आएगी एक्स क्यू माइनस पी वाई अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ 10a आई एम गेटिंग हियर। सेम पैटर्न पे अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने अब यहाँ पे सेकंड को एलिमिनेट किया था, अब मैं 10 को एलिमिनेट करूंगा, जब 10 एलिमिनेट होगा तब वहां से सेकंड आएगा। अब 10 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या है q, यहाँ पे q, तो मल्टीप्लाई हियर बाय q, ऑपोजिट एंड पे यहाँ पे 10 का कोएफिशिएंट क्या है p, तो मल्टीप्लाई बाय p हियर, एंड नाउ 10 विल बी एलिमिनेटेड। तो अब अगर सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा p स्क्वायर सेकेंड a p इंटू क्यू इंटू 10a इज इक्वल टू, ये क्या आ गया p इंटू एक्स। सेम पैटर्न पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू क्यू इंटू 10a क्यू स्क्वायर इंटू सेकेंड a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया q इंटू वाई। लेट this we simplified once again, I'm subtracting the terms, so p into q into 10a will get cancelled from both sides. Now from here secant a can be taken as a common term, तो यहाँ पे क्या बचेगा p square minus q square, यहाँ पे क्या आ गया px minus qy। तो what is the value of secant a from here, px minus qy upon यहाँ पे क्या आ गया p square minus q square। Now what is the identity, secant square a minus tan square a equal to 1, as secant square a minus tan square a is equal to 1। तो secant a की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा px माइनस क्यू वाई अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इस पूरे का यहाँ पे क्या आ गया होल स्क्वायर। देन tan a के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो tan a की वैल्यू क्या है qx माइनस पी वाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एट मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे पी एक्स माइनस क्यू वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यू एक्स माइनस पी वाई होल स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो मैंने राइट हैंड पे शिफ्ट कर देना है, राइट हैंड पे वहाँ पे 1 पड़ा है, तो अकॉर्डिंगली ये क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज समथिंग you will be ending with। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या फ्री फ्रॉम एंगल ए, यू कैन चेक, ये मेरे पास बचे यहाँ पे इस तरीके से एंगल ए से फ्री हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे काम करके चलना है। फाइन, नाउ ये है आपके पास एलिमिनेशन। ऐसे अगर मेरे को यहाँ पे जैसे सेकेंड एन है, यहाँ पे कोसेकेंट कोड दे सकते हैं, तो वहां पे फिर आपको वही कोसेकेंट और कोड की वैल्यू को निकाल के आगे एलिमिनेशन में चलना पड़ेगा, जो भी एलिमिनेशन का आपका प्रोसेस है। Now thereafter I'm left with only 2 problems and then आपका बचे ये मॉड्यूल खत्म। अब आपके पास यहाँ पर वो जो 2 प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रॉपर्ली अपना देख के चलना, इंपॉर्टेंट वन। लुक, सुनिए बच्चे, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ m इक्वल टू a cos क्यूब थीटा प्लस 3a इंटू कोस ऑफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड n इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a इंटू साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, देन prove that m plus n power 2 upon 3, m minus n power 2 upon 3
2 टाइम a पावर 2/3। तो डेट इज समथिंग आई हैव टू इवेल्युएट, मेरे को इसको यहाँ पे इवेल्युएट करना है। एक काम करते हैं, मैं एक पार्ट यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि वहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे m प्लस n को निकालना चाहता हूँ, पहले आई नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा a cos क्यूब थीटा 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा देन a साइन क्यूब थीटा 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया। मैंने क्या किया, मैंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को m और n का सम चाहिए तो मैं दोनों को ऐड कर दिया बच्चे, इसमें ये ऐड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे a को कॉमन लिया, a कॉमन लेके यहाँ पे क्या आएगा cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। एंड नाउ इफ यू विल चेक इट इज नथिंग बट cos थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब, दैट इज नथिंग। ओके, जो आपको यहाँ पे देख के चलनी है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब, ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब देन 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b ये पड़ा है एंड देन 3ab स्क्वायर ये पड़ा है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास m प्लस n की वैल्यू आएगी। आइडेंटिटी बनानी है बस आपने यहाँ पे। अब जब आपको यहाँ पे m प्लस n की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या चाहिए m प्लस n पावर 2/3। तो जब मैंने यहाँ पे m प्लस n पावर 2/3 यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर 2/3, और जब आपने पावर 2/3 ली तो बच्चे यहाँ पे क्या बच जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो डेट इज वन वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे पहला वैल्यू बचेगा। अब चलते हैं आगे, सेम पैटर्न पे अगर आपने m माइनस n को निकाला, m माइनस n को, तो वो वैल्यू जैसे यहाँ पे ये आ रही थी, यहाँ पे आएगा a इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल क्यूब। तो डेट आई एम राइटिंग सिमिलरली हियर, बट देन वंस अगेन आई नीड टू रेज बोथ साइड विद पावर 2/3। तो अगर मैंने अब यहाँ पे पावर 2/3 दोनों तरफ यहाँ पे रेज किया तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर 2/3, यहाँ पे पावर 2/3 लेके चलेंगे तो डेट विल बिकम cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। डेट इज योर सेकंड वन। एंड नाउ बच्चे बाकी का काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आपने दोनों को ऐड करना है। एडिशन डेट कैन बी डन। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे यू आर श्योरली गोइंग टू गेट दिस आंसर देयर। a पावर 2/3 कॉमन निकाल लेना, यहाँ पे आइडेंटिटी को लगा देना, काम खत्म आपका। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, वन लाइन वर्क है आपका इसके बाद। ठीक है, तो आपने दोनों को यहाँ पे ऐड करना है, एडिशन करके इसको कॉमन निकाल के आगे आपने जो है अपने आंसर को वहां पे बच्चे असेस कर लेना है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर मैं आपको बोल के चलूं। फाइन, अब जो आपके पास एक प्रॉब्लम है जो मेरे माइंड में है, जो मेरे को आपसे डिस्कस करना है बच्चे, इसको देखते हैं। आपको लोगों को यहाँ पे दिया गया है, इफ, सुनिए यहाँ पे, इफ a इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन पावर 4x, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो अब आपने यहाँ पे अगला काम यहाँ पे क्या करना है, सुनो। देन आपने प्रूव करना है कि जो a वैल्यू है डेट विल लाई बिटवीन 3/4 एंड 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो जो a वैल्यू है, a वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3/4 एंड 1 के बीच में लाई करेगी। ये आपको यहाँ पे पहला काम है जो करके चलना है। समझे मेरी बात, जो मैं बोल के चलता हूँ। जो पहला टास्क है वो यहाँ पे ये है, आपको पता है कि जो साइन एक्स है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। दैट इज वन थिंग फॉर ग्रांटेड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यू नो दैट। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तब भी ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, हम ये फंक्शन जनरेट करके देखते हैं। ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जनरेट कैसे होगा। एक काम करो बच्चे, दोनों तरफ यहाँ पे साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। यहाँ पे साइन पावर 4, यहाँ पे क्या गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे कोस स्क्वायर को ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई ऐड कोस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर ऐड कर दिया, तो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू 1। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे पहला पार्ट फिनिश हो गया। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास सब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रही है, जो मेरे को प्रूव करना था। क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट a, तो डेट इज a इज लेस देन इक्वल टू 1। वी आर डन हियर। तो नथिंग हैज बीन डन। देखा, ये तो बहुत ही आसान सा काम है। साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग किया, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस स्क्वायर एडिट, एंड देन दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर।
फाइन। अब जब आपने ये काम किया, अब आ जाओ इस वैल्यू को असेस करने के लिए एक काम करते हैं, अब ए की वैल्यू को दोबारा से रिकंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू मेरे को दी गई, अब मेरे को ये बताइए कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट इट टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? क्या मैं इसको यहां पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? अब जब आपने इतना काम यहां पे कर लिया, अब मेरी बात को समझो, यहां पे जो मैं बोल के चल रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। हम ना यहां पे एक तरीके से अगर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पार्ट में लेके चलें तो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आपने पहले छोटे क्लासेस में किया था। यहां पे देखो ये क्या है, साइन पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे क्या 1, ठीक है। अच्छा सुनो, मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं बच्चे कि आप किसी भी तरीके से यहां पे फिलहाल के लिए मैं इसमें 1/4 ऐड कर रहा हूं एंड 1/4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेट इट बी, या फाइन। कुछ याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते थे? पहले क्वाड्रेटिक को इस फॉर्मेट में लिखते थे, जो भी x का कोएफिशिएंट होता था उसका हाफ करते थे। तो यहां पे sin x का कोएफिशिएंट क्या है अगर देखा जाए? अच्छा, आप कहेंगे अगर किसी को लगता है कि ये तो बाय क्वाड्रेटिक है, सुनो मेरी बात, आप यहां पे मैं ना आपको थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली बताता हूं कि आप यहां पे पूरे का पूरा जो काम है कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा एक काम करो, सपोज यहां पे जो साइन स्क्वायर एक्स है वो यहां पे y के इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, अब यहां पे y का कोएफिशिएंट क्या है, -1। मैं -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, -1/2। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1/4। तो मैं यहां पे ये 1/4 बच्चे ऐड करने को कह रहा हूं और यही 1/4 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा हूं। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो हमने यहां पे क्या किया है, ये जो है y का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो -1 को हमेशा हम -1 का क्या करेंगे, हाफ कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1/4। That 1/4 has been added and subtracted. Now what is this? This is y minus 1/2 whole square. 1 minus 1/4 क्या आ गया, 3/4, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, फिल कर दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि ये क्वांटिटी क्या है, स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर है तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव होने से रहा। अगर मैं दोनों तरफ यहां पे 3 ऐड कर दूं, लुक 3/4 ऐड कर दूं रादर, अगर मैं दोनों तरफ यहां पे 3/4 ऐड कर दूं तो यहां पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। एंड नाउ व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू, ये कंप्लीट वैल्यू यहां पे है किसके इक्वल, a के इक्वल है। तो मतलब a का वैल्यू यहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। a वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 बट लेस देन इक्वल टू क्या है, 1। तो अब आप यहां पे दोनों तरफ जो है दोनों इनइक्वालिटी को इकट्ठा करके वहां पे लिख दो। हेंस जो a वैल्यू है दैट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 3/4 एंड 1। ये आपके पास यहाँ पे 3/4 एंड 1 के बीच में लाई करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्री। हियर योर ट्रिग्नोमेट्री गेट एंड्स। तो आई कैन से अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे और कुछ भी करने लायक नहीं है। यस एक पार्ट है वो जो है ग्राफिकल, तो ग्राफिकल पार्ट को मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कंसिडर नहीं करा। अदरवाइज आपका जो पूरे का पूरा कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री का दैट इज डन हेयर, इसमें अब कुछ भी बचा नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से अपना जो है प्रिपेयर करके चलिए। फाइन, थैंक यू।